चार धाम यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में है। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में यात्रा मार्ग तैयार किया जा रहा है। सड़कों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। गुड न्यूज ये भी है कि ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग रेल परियोजना ने अहम पड़ाव पार कर लिया है। ऋषिकेश सिवाई रेल लाइन की अंतिम स्टेशन की टनल आर पार हो गई है। गौचर से सिवाई टनल का ब्रेक थ्रू हुआ है, जिसके बाद कर्मचारियों, अधिकारियों और मजदूरों ने जश्न मनाया। यानी पहाड़ों पर सपनों की ट्रेन को जमीनी आधार मिल गया है। देखिए, चारधाम यात्रा के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। चारधाम यात्रा में हर साल लाखों लोग शामिल होते हैं। इस बार भी अब रिकॉर्ड तादाद में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। लिहाजा यात्रा को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। चलो बुलावा आया है, भगवान बद्री विशाल ने बुलाया है। भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि 4 मई को अभिजित मुहूर्त में बद्रीनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खोले जाने हैं। लेकिन उससे पहले तैयारियां तेज हैं। बद्रीनाथ धाम के रास्ते को बेहतर बनाने के लिए पूरी मशक्कत की जा रही है। रास्ते में सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने का काम तेजी से जारी है। दिन हो या रात, हालात मुश्किल हो या फिर सामान्य, प्रशासन की टीम डटी हुई है। बद्री केदार मंदिर समिति ने भी बद्रीनाथ धाम के आसपास के इलाके और सड़कों का निरीक्षण किया है। चारधाम यात्रा के शुभारंभ से पहले मौसम के बदलते मिजाज की वजह से सड़कों पर बर्फ जमी है। मार्च के मध्य में पहाड़ों पर बर्फबारी हुई थी, जिसको हटाने का काम जोर शोर से हो रहा है। सिर्फ सड़कों को ही दुरुस्त नहीं किया जा रहा, बल्कि मास्टर प्लान के तहत काम को भी जल्द शुरू करने की तैयारी है, जिससे सही समय पर बाबा बद्री विशाल के धाम जाने का सुगम रास्ता तैयार हो सके और भक्तों को परेशानी का सामना न करना पड़े। कमल नैन, सिलोरी, चमोली, गुड न्यूज टुडे। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। हाल ही में इसके अंतिम स्टेशन सिवाई में गौचर सिवाई टनल का ब्रेक थ्रू हुआ, जिसके बाद कर्मचारियों, अधिकारियों और मजदूरों ने जमकर यहां जश्न मनाया। ये जश्न एक पड़ाव को पार कर लेने की है, मंजिल की ओर एक और कदम बढ़ाने की है। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के तहत आने वाले अंतिम स्टेशन के गौचर सिवाई टनल का ब्रेक थ्रू किया गया। विस्फोट का धुआं छटा तो सुरंग के उस पार रास्ता नजर आया और इसी के साथ टनल में काम कर रहे मजदूर, कर्मचारी और अधिकारी खुशी से झूम उठे। दरअसल इस टनल के बनने के साथ ही अब पहाड़ों में ट्रेन का सपना भी उड़ान भरने लगा है। इससे न सिर्फ सिवाई तक रेल लाइन पहुंचना आसान हो गया है, बल्कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के जल्द पूरा होने की उम्मीद भी बनने लगी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के तहत करीब 126 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिसमें 104 किलोमीटर तक 17 लंबी सुरंगें हैं। वहीं इसमें 12 स्टेशन होंगे। इस रेल लाइन के बनने से न सिर्फ पहाड़ी इलाकों के लोग देश के बाकी हिस्सों से सीधे जुड़ जाएंगे, बल्कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की दूरी भी महज 2 घंटे की रह जाएगी। इस रेल लाइन के बनने से उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। वहीं बद्रीनाथ धाम का सफर आसान हो जाएगा। तीर्थाटन और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
माना जा रहा है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का रेल लाइन का कार्य अगले साल मार्च तक पूरा हो जाएगा और इसी के साथ ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल पहुंचने का सपना भी पूरा हो जाएगा। कमल नयन सिलोरी, चमोली, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड में अब तक ट्रेन की पहुंच ऋषिकेश तक ही है, लेकिन अब पर्यटकों को ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल की सुविधा मिलने वाली है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल लाइन हो या ऑल वेदर रोड, जिस दिन ये दोनों परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी उस दिन उत्तराखंड की तस्वीर कुछ अलग ही दिखेगी। इन दोनों परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 125 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में 104 किलोमीटर रेल लाइन 17 सुरंगों से होकर गुजरेगी। तो इन 17 सुरंगों के अलावा परियोजना पर 12 निकास सुरंगों के अलावा एडिट और क्रॉस पैसेज भी है, जिन्हें मिलाकर सुरंगों की कुल लंबाई 213 किलोमीटर हो जाएगी। बिल्कुल, रेल परियोजना में 16 बड़े और 4 छोटे रेलवे पुल भी बनाए गए हैं। स्टेशन की अगर बात करें तो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक कुल 6 स्टेशन होंगे। तो ऋषिकेश से ट्रेन पहली बार आगे चलेगी और अगला स्टेशन होगा देवप्रयाग। यानी जो लोग देवप्रयाग तक की यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए भी अब आसानी होने वाली है। वहीं देवप्रयाग के बाद अगला स्टेशन होगा श्रीनगर। श्रीनगर के लिए बाय रोड जाने वाले काफी यात्रियों को सुविधा होने वाली है। बिल्कुल, वहीं श्रीनगर के बाद अगला स्टेशन रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ बेस कैंप यानी कि गौरीकुंड जाने के लिए सड़क के जरिए केवल 3 घंटे का सफर करना होगा, यानी कि बाबा केदार के दर्शन भी आसानी से होने वाले हैं। तो रुद्रप्रयाग के बाद ट्रेन का अगला पड़ाव गौचर है। यहाँ रेलवे स्टेशन को जोड़ने के लिए मोटर पुलों का निर्माण किया गया है। गौचर के बाद अगला स्टेशन कर्णप्रयाग होगा। कर्णप्रयाग स्टेशन पर उतरने के बाद करीब 3 घंटे की रोड जर्नी कर बद्रीनाथ धाम भी पहुंच सकेंगे। तो अभी ऋषिकेश से केदारनाथ बेस कैंप और बद्रीनाथ तक बस या कार जाने से 9 से 12 घंटे लगते हैं, लेकिन ट्रेन के आ जाने के बाद ये सफर अब ना केवल आसान होगा बल्कि 6 से 7 घंटे में ये सफर पूरा किया जा सकेगा। तो रामनगरी से भी एक शुभ समाचार आया है। राम भक्तों के लिए गुड न्यूज ये है कि मई के शुरुआती 15 दिनों में अयोध्या में राम दरबार सज जाएगा। हम आपको बता दें कि मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार तैयार हो रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं को भगवान श्री राम, माता सीता के साथ ही लक्ष्मण जी और हनुमान जी के भी दर्शन होंगे। 15 मई तक प्रतिमाओं की स्थापना हो जाएगी। भक्तों को राम दरबार के सुगम दर्शन होंगे। इसके लिए खास नियम भी बनाए गए हैं। दर्शन के लिए विशेष पास की व्यवस्था होगी। 1 घंटे में 50 श्रद्धालु ही दर्शन का लाभ ले सकेंगे। इस वजह से पूरे दिन में करीब 800 लोग ही राम दरबार में दर्शन पूजन कर सकेंगे। ये व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि भक्त शांतिपूर्ण तरीके से पूजन अर्चन कर सकें और यादगार अनुभव साथ लेकर लौटे। तो गुड़ी पड़वा का पर्व भी करीब आ रहा है। 30 मार्च को मनाया जाने वाला ये पर्व महाराष्ट्र का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। इसे लेकर अभी से बाजारों में रौनक देखी जा रही है। तो आप भी देखिए। कहते हैं भारत की माटी में उत्सव की महक है। पूरे साल देश में उत्सव के रंग बिखरे रहते हैं। उसी कड़ी में महाराष्ट्र में नए साल का पहला दिन यानी गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा की रौनक, रंगत और चकाचौंध अब बाजारों में दिखने लगे है। जमीन से लेकर आसमान तक उत्सव का उल्लास नजर आता है। कहीं सबसे शानदार गुड़ी खरीदने की होड़ है, तो कहीं गुड़ी बनाने के लिए सामान खरीदा जा रहा है। गुड़ी पाड़वा के अवसर पर बाजार पूरी तरह से ग्राहकों से खचाखच भरा हुआ है। गुड़ी यानी ध्वज, पाड़वा यानी नया साल। महाराष्ट्र, स्पेशली मराठी मानुस इस दिन को नए साल के रूप में मनाता है। ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का दौरा किया था, इसलिए भी आज का दिन शुभ है। ये भी माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने आज के ही दिन कई युद्ध जीते थे और विजय दिवस के रूप में भी आज के इस दिन को मनाया जाता है। मराठी अपनी संस्कृति से ढले पोशाक पहनते हैं। रिश्तेदारों को घर बुलाया जाता है, पकवान बनवाए जाते हैं, व्यंजन बनाए जाते हैं, हर कोई मिलकर साथ खाता है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में नए साल का पहला दिन यानी गुड़ी पड़वा को आस्था और परंपरा का सुंदर मिश्रण माना जाता है, जिसमें गुड़ी का मतलब होता है झंडा और पाड़वा है चंद्र पक्ष का पहला दिन प्रतिपदा, जिसे आम बोलचाल में पड़वा कहते हैं। गुड़ी पड़वा के मौके पर महाराष्ट्र में लोग अपने घरों की साफ सफाई कर घर को सुंदर रंगोली से सजाते संवारते हैं और फिर घरों में गुड़ी टांगते हैं।
गुड़ी पड़वा के दिन एक बांस को रंगीन कपड़े से लपेटकर उसे ऊपर एक कलश से बांध दिया जाता है। मराठी संस्कृति में मान्यता है कि गुड़ी पड़वा के दिन ही ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। यही वजह है कि इस दिन मराठी मानुष पूरी तरह पारंपरिक लिबास में सज धज कर सड़कों पर उतरता है और ढोल नगाड़ों के बीच पारंपरिक जयकारे लगाता है। लेकिन उससे पहले बाजारों में रौनक ही रौनक देखने को मिल रही है। दुकानों पर लोगों का हुजूम है। मराठी लोगों के लिए तो गुड़ी पड़वा का अहम महत्व है। गुड़ी पड़वा यानी नए साल की शुरुआत जो मराठी में होती है। इस दिन ही ब्रह्मदेव ने नई सृष्टि निर्माण की। इसके लिए इस दिन को बहुत शुभ माना जाता है और लोग अपने घर में गुड़ी सजाते हैं, कुछ मीठा बनाते हैं, नैवेद्य दिखाते हैं और नए साल की शुरुआत करते हैं। सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की आपके लिए है जो आपको तैयार रेडी जो गुड़ी है उसकी डिमांड है। गुड़ी पड़वा के लिए नए साल के त्यौहार में गुड़ी के लिए कपड़े, गुड़ी के लिए लोटे, गुड़ी के लिए डंडे आते हैं जो गुड़ी खड़ी की जाती है। साथ में मिठाई होती है, पंच पकवान बने जाते हैं। उस दिन यानी 9 वर्ष बड़े धूमधाम से महाराष्ट्र के अभिजात दर्जा मिलने की वजह से महाराष्ट्र का मराठमोड़ा जिसे बोलते हैं वो बहुत बड़ा उत्सव है। ये गुड़ी के कपड़े हैं जो रेडीमेड साड़ी होती है उसकी बनाए हुए हैं। हर परंपरा के हिसाब से उसको डिजाइन किया हुआ है। पहले लोग उसको नीरी डाल के बनाते थे, अभी रेडीमेड बनी हुई आती है जो गुड़ी पे लगाई जाती है। गुड़ी पड़वा का मतलब है विजय का पर्व। यही वजह है कि इस दिन लोग विजय पताका बांधकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि गुड़ी को घर पर फहराने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और समृद्धि का वरदान मिलता है, जिसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। धर्मेंद्र दुबे, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको भगवान गणपति के एक अनोखे धाम के दर्शन कराते हैं, जहां एक नहीं बप्पा के 3 स्वरूप एक साथ विराजमान हैं। महाकाल के शहर उज्जैन में श्री गणेश का दिव्य धाम श्री चिंतामन गणेश मौजूद है। ये विश्व में एकमात्र ऐसा स्थल है जहां एक ही प्रतिमा में गणेश जी के 3 स्वरूपों के दर्शन होते हैं, जहां भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है और हर कष्ट से छुटकारा मिलता है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां भोले शंकर महाकाल के अवतार में विराजमान हैं। क्षिप्रा नदी के किनारे बसे उसी शहर में भगवान गणपति एक नहीं बल्कि 3 स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। भगवान गणेश के इस दरबार में गणपति की 3 प्रतिमाएं विराजमान हैं। इच्छामन गणेश, चिंतामन गणेश और सिद्धिविनायक गणेश, जिनके दर्शन मात्र से तमाम कठिनाइयां, तमाम परेशानियां और हर तरह के कष्ट का निवारण हो जाता है। चैत्र वर्ष का पहला महीना जिसको बोलते हैं अपन हिंदू नववर्ष में चैत्र मास को, तो भगवान गणेश जी से शुरुआत करते हैं। इसीलिए चैत्र मास के बुधवार को मान्यता है कि भगवान गणेश जी महाराज सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, जिसमें 4, 5 जो भी बुधवार आते हैं उसमें रेगुलर जो नित्य दर्शन कर पाते हैं भगवान के 4-5 बुधवार को, उसकी अवश्य मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसी मान्यता है भगवान गणेश जी। यहाँ पर 3 गणेश जी विराजमान है, चिंतामन गणेश जी, इच्छामन गणेश जी और सिद्धि विनायक गणेश जी। राम लक्ष्मण सीता जी ने पूजन किया है यहाँ पर। बाप्पा के इस अनोखे और अनूठे मंदिर में इन दिनों दिव्य और भव्य मेला का आयोजन जोर शोर से किया जा रहा है। बुधवार सुबह 4 बजे मंदिर में भगवान का अभिषेक पूजन हुआ, जिसके बाद भक्तों ने भगवान के भव्य दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। मालवी परंपरा के अनुसार चैत्र मास में पड़ने वाले बुधवार को चिंतामन गणेश मंदिर जत्रा यानी मेला लगाया जाता है। गणपति यहाँ पे चैत की दूसरी चैती यात्रा है। यहाँ पे जो भी आता है उसकी मनोकामना बरोबर पूर्ण होती है। यहाँ पे जो श्री राम थे उनने यहाँ पर बावड़ी का निर्माण करा था, इससे चिंतामन का महत्व ज्यादा है। गणपति के इस दरबार में विराजित चिंतामण गणेश, इच्छामन गणेश और सिद्धिविनायक की स्थापना की पौराणिक कथा जुड़ती है त्रेता युग में, रामायण काल से। मान्यता के मुताबिक भगवान गणेश की तीनों ही प्रतिमाओं की स्थापना माँ सीता, भगवान राम और लक्ष्मण ने की थी। 14 साल के वनवास के रास्ते में जब भगवान राम, माँ सीता और भाई लक्ष्मण के साथ उज्जैन क्षिप्रा के तट पर पहुंचे तो गणपति के इस धाम की स्थापना की गई। त्रेता युग से आज तक उज्जैन के इस दरबार में गणपति विराजमान हैं और यहाँ आने वाले भक्तों का कर रहे हैं कल्याण। यही वजह है कि भक्त भगवान गणेश के इस अनूठे धाम में अपनी मुरादें लिए चले आते हैं। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, गुड न्यूज टुडे।
महाराष्ट्र के अकोला में एक कलाकार ने भगवान गणेश की ऐसी भव्य रंगोली बनाई कि उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। दरअसल अकोला की कलाकार अमृता सेनाड ने 1200 स्क्वायर फीट में गणपति बप्पा की भव्य रंगोली बनाई है, वो भी महज 23 घंटे में। रंगोली इतनी सुंदर और आकर्षित है कि उसे देखने दूर दूर से लोग यहां पहुंच रहे हैं। भगवान गणपति की ये भव्य रंगोली बनाई है अकोला के कलाकार अमृता सेनाड ने। आप ये जानकर और भी हैरान होंगे कि 1200 स्क्वायर फीट जमीन पर बनाई गई गणपति की ये रंगोली महज 23 घंटे में बनकर तैयार हुई है। और अब उनकी इस अद्भुत कलाकृति को देखने दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि इस रंगोली को आकार देने के साथ ही अमृता ने लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज करा लिया है। 2.5 क्विंटल रंगों का इस्तेमाल कर अमृता ने बापा का ये विशाल स्वरूप रंगोली में उकेरा है। और रंगोली में बापा की तस्वीर ऐसी उभर कर आई है कि जो देखता है बस देखता ही रह जाता है। तभी तो इस भव्य रंगोली को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं और अमृता की कला को बापा का आशीर्वाद मानते हुए रंगोली के सामने सिर झुका रहे हैं। गणपति बापा की ये भव्य रंगोली कला का अद्भुत उदाहरण है जो हर दर्शक को मंत्रमुग्ध कर रही है। अमृता की यह रंगोली न सिर्फ अकोला बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए गर्व का विषय बन गई है। धनंजय साबले, अकोला, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लेकर चलते हैं धरती पर जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन में, जहां रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। देखिए। अब बात भारत की मजबूती की। सीमा सुरक्षा के स्तर पर डीआरडीओ और इंडियन नेवी को बड़ी कामयाबी मिली है। बुधवार को ओडिशा के चांदीपुर में VLSR-SAM मिसाइल का परीक्षण किया गया, जिसकी सफलता की गवाही 7 सेकंड के इस वीडियो ने दी। VLSR-SAM यानी कि वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भारतीय नौसेना की क्षमता और शक्ति में जबरदस्त इजाफा करेगी। परीक्षण के दौरान इस अत्याधुनिक मिसाइल ने अपने लक्ष्य को पूरी सटीकता से निशाना बनाया और लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट किया। डीआरडीओ की इस शानदार सफलता पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, भारतीय नौसेना और वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये मिसाइल भारत की रक्षा तकनीक की ताकत को दिखाती है और भारतीय नौसेना के लिए बहुत उपयोगी होगी। जाहिर है ये केवल मिसाइल परीक्षण नहीं बल्कि दुश्मन देशों के लिए अलर्ट होने का अलार्म है। अब भारत मजबूत हो रहा है और ये आधुनिक तकनीकों से लैस मिसाइल भारतीय सेना की ताकत को और बढ़ा रही है। और चलिए अब आपको मिसाइल परीक्षण का फुल वीडियो दिखाते हैं, जिसे देखकर काउंटडाउन खत्म हुआ और शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल वर्टिकल लॉन्च से निकलकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चली और पलक झपकते ही उसने न सिर्फ बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहे टारगेट को ट्रैक किया बल्कि उसे सफलतापूर्वक नेस्तनाबूद भी कर दिया। खास बात ये रही कि इस शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का बैक टू बैक परीक्षण किया गया, जिसमें वो सभी पैमानों पर खरी उतरी। VLSR-SAM का यह सफल परीक्षण नेवी और डीआरडीओ के अधिकारियों की मौजूदगी में ओडिशा तट पर एक दिन पहले हुआ। और अब बात दिल्ली में मौसम के बदलते मिजाज की। दिल्ली में बुधवार को तो पारा इतना हाई रहा कि सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। हालांकि मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिन दिल्ली एनसीआर समेत उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश की संभावना भी जताई जा रही है।
देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ पहाड़ों पर अगर आप रुक करें तो वहां पर आपको बर्फबारी देखने को मिल रही है, बारिश की संभावना वहां पर जताई जा रही है। वहीं मैदानी इलाकों में पारा बढ़ता जा रहा है। तो बर्फबारी अगर होती है पहाड़ी इलाकों में तो ऐसे में मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखने को मिलेगा और पारा कुछ हद तक नीचे आ सकता है। मौसम की लुका छिपी का खेल जारी है। मिजाज ऐसा कि मार्च में भी मई वाली गर्मी का एहसास दिला रही है। दिल्ली हो कि महाराष्ट्र, हाल सबका बेहाल है। महाराष्ट्र के अकोला में तो आलम यह है कि अगले 1-2 दिनों के लिए दोपहर में घर से बाहर न निकलने की चेतावनी जारी कर दी गई है। दिल्ली की तो बात ही मत पूछिए, गर्मी मार्च में ही सारे रिकॉर्ड तोड़ती दिख रही है। बुधवार को सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। बुधवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं दिन का तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। मतलब दिल्ली में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। तापमान बढ़ रहा है और दिन में गर्मी भी बढ़ रही है। हालांकि सुबह और शाम का मौसम अभी भी सुहाना है। वहीं मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर के इलाकों में 27 मार्च से मौसम बदल जाएगा। इस दौरान 27 से 29 मार्च तक तेज हवाएं चलेंगी। हवा की स्पीड 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वहीं 29 से लेकर 30 मार्च तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। तापमान भी 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक आ जाएगा। हालांकि इन दिनों बारिश की कोई संभावना नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ का असर बारिश में ना हो मगर टेम्परेचर के दौर पे ये काफी इम्पैक्ट करेगा नॉर्थ इंडिया को। और इसके जितना आगे जाएगी तो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स जो आएगी पहाड़ों से वो काफी ठंडी होगी, जिसके चलते पूरा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में आज तक टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगी। दिल्ली में भी 2 डिग्री का बढ़ने का संभावना है, मगर कल से टेम्परेचर्स एकदम से गिरने का पॉसिबिलिटी है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का बहाव उत्तर की ओर है, लिहाजा इसका प्रभाव निचले स्तर पर नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में रहेगा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि की भी संभावना है। 27 मार्च यानी आज जम्मू कश्मीर और उत्तरी पंजाब में बारिश की संभावना है। वहीं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में खासकर राजस्थान में धूल भरी हवा चलेगी। इस दौरान विजिबिलिटी कम रहेगी। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो करेगी और ये विंड्स खासकर राजस्थान में काफी धूल मिट्टी के साथ उड़ेगी, जिसको डस्ट रेजिंग विंड्स कहेंगे। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ के ये 40 तक पहुंच सकती है और विजिबिलिटी काफी लो होने की संभावना है इस दौरान 2 से 3 दिन तक। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर में 31 मार्च को एक बार फिर से मौसम साफ हो जाएगा और तापमान फिर से चढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब 1 अप्रैल से गर्मी और बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात टेक्निक की कर लेते हैं। जंगल की आग पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। ऐसे में इस भीषण समस्या के खिलाफ टेक्निक को हथियार बनाया जा रहा है। अब आपको लेकर चलते हैं उत्तरी चीन, जहां जंगल की आग बुझाने के लिए फायर फाइटर रोबो को तैयार किया गया है। रोबो आग के बीच में पहुंचकर तुरंत आग बुझा रहा है। ये फायर फाइटर रोबो की नई टेक्निक है, जिसे जंगल की आग को रोकने में मदद मिल सकती है। तो देखिए किस तरह से एक रोबो जो है वो जंगल की आग बुझा रहा है। जंगल की आग बुझाता नजर आ रहा है ये रोबोट। एआई टेक्निक से इसे बनाया गया है और चीन में एआई रोबोट का कमाल देखिए कि किस तरह से पूरे जंगल में सिर्फ और सिर्फ धुआं नजर आ रहा है और इस बीच ये रोबो आग बुझाता नजर आ रहा है। तो कई दुर्गम इलाकों में ये रोबोट पहुंच सकता है जहां इंसानों का पहुंचना शायद मुमकिन ना हो, लेकिन ये रोबोट वहां पहुंच सकता है और वहां पहुंचकर आग पर काबू भी पा सकता है। अब आपको दिखाते हैं फिनलैंड के शहर रोवेनिemi में कुदरत का एक अद्भुत नजारा। यहाँ आसमान में हरे रंग की रोशनी दौड़ती दिखी। इस शहर के आसमान में देर रात ये रोशनी कई घंटों तक देखने को मिली। दरअसल उत्तरी ध्रुव के करीब का इलाका होने की वजह से यहाँ के लिए ये कोई नई बात नहीं है। ये आवेशित कण वाली सौर हवाओं की पृथ्वी के वातावरण से टकराने की वजह से पैदा होती है। इसे ऑरोरा बोरिएलिस या आम बोलचाल भाषा में नॉर्दर्न लाइट्स कहा जाता है। सितंबर का महीना इस तरह की रोशनी को देखने के लिए सबसे सही माना जाता है। इसी तरह दक्षिणी ध्रुव के पास के इलाकों में भी ऐसी रोशनी देखी जाती है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
पोलो लाइट इफेक्ट का अद्भुत नजारा यहां पर देखने को मिला है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फिनलैंड से, जहां आप ये अद्भुत दृश्य देख सकते हैं।